नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर शंकर रूपिणम यमाश्रितो वक्रोपि चंद्रो सर्वत्र वंदे। सदगुरु अद्भुत परम पुरुष धरती पे होते हैं और सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अगंत अनंत दिखावनार। गुरु महाराज जी ज्ञान के चक्षु देते, भीतर के जो चक्षु है उन्हें जागृत करते हैं। और सच्चा सदगुरु वही है जो भीतर में विराजमान परमात्मा के साथ हमारी कनेक्टिविटी कर ले, जो श्वासों का भेद बता दे, प्रकट करते उस परमानंद को जिसपे हमारा हक है। सदगुरु परिचर्चा नहीं, परम तत्व का अनुभव कराते हैं। और जो जीव गुरु आज्ञा में रहते हुए सत्संग सेवा और सुमरण करता है तो जीते जी उस परमानंद का अनुभव करता है जो उसके अधिकार का क्षेत्र है। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वाल ज्वाल प्रज्वाला प्रज्वाला हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किरा एकाकुंसहस्रयोगरे आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 20 मई 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास की 7 परविष्टि सक्त 1947 वैशाख 30 है। तद अनुसार मंगलवार 20 मई 2025 सूर्यग्रहण तिथि सप्तमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 5:51, अगली तिथि अष्टमी होगी। सूर्यग्रहण योग इंद्र योग है। योग का समाप्ति काल 21 मई सुबह 2:50। सूर्यग्रहण कर्ण बहुकरण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 5:51, अगला कर्ण बालव होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र धनिशा नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:32, अगला सतविशा होगा। और नक्षत्र स्वामी राहुदेव यानी मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है। और चंद्रदेव मकर राशि में है। 12 राशियों पर आज क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपकी आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योग आयोग। प्रातःकालीन लगन वृषभ लगन है। सूर्यदेव वृषभ राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बुधदेव मेष राशि में, बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में, शुक्रदेव और शनिदेव मीन राशि में,
राहुदेव कुंभ राशि में और केतुदेव सिंह राशि में। यह ग्रहों का संचरण, इसी आधार पर 20 मई 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 55 मिनट है और ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:18 तक लाभ का चौगड़िया है। दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 2 बजे तक अमृत का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 3:43 से लेकर शाम 5:25 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का राहु काल है और दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल तो शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा और आज के दिन यात्रा पे जाने से गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है क्योंकि वर्तमान में अति आधुनिक साधन यात्रा के हैं। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना से राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमस्कार मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 20 मई आपका जन्मदिन है, फिर शादी की साल करें तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 20 मई आपका जन्मदिन या शादी की साल करें तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में अपने हाथ में एक बेलपत्र, एक लौंग, एक मोगरे का पुष्प ले लें। तत्पश्चात भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक ध्यान करते हुए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मी बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतम्, इस मंत्र का जाप 27 बार करें और ये बेलपत्र, ये लौंग और मोगरे का पुष्प आप जहां अशोक सुंदरी है, अशोक सुंदरी की जगह जगह है, ये भगवान शिव की पुत्री है अशोक सुंदरी, जलधारी के बीच में अशोक सुंदरी का, वहां अर्पित कर दें। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को श्वेत चंदन से लेप करें। पुनः शुद्ध देसी घी का जल दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठकर पंचाक्षरी मंत्र की 3 माला जाप करें। नमः शिवाय, इस मंत्र, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय करने के बाद आज गौशाला में श्रद्धापूर्वक हरे चारा का प्रबंध करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिले, अपने आप में अद्भुत उपाय है। और गर्मी का मौसम है, गायों के लिए, पक्षियों के लिए यदि जल की व्यवस्था करते हैं तो प्रभु की कृपा से आपके रुके सारे काम बने। ये उपाय आपको आज करना, क्यों आज आपका जन्मदिन है, और प्रत्येक सोमवार को करें और साल भर करें, कष्ट नहीं आएगा, न बनाए। प्रदर्शकों मित्रों साथियों,
आज की दाती गुरु मंत्र में अब बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, दसम भाव में चंद्रदेव। दसम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। कारोबारी प्रसंगों में सफलता मिलेगी। आप बेरोजगार, रोजगार मिलेगा और नौकरी में तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गर्गस्थ में माधुरता रहेगी और मित्रों के साथ मनोरंजन के क्षण प्राप्त होंगे। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, स्वप्रयासों से युवाओं को आर्थिक लाभ मिलेगा। मनोनुकूल सफलता के साथ साथ धन प्राप्ति के उत्तम अवसर, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? आज इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए नियमों और सिद्धांतों का पालन करें। क्या ना करें? किसी दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय च विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भूमि प्रचोदयात्। मंगलदेव की गायत्री जाप करके देखिएगा, पूरा दिन बिना विघ्न बीतेगा, बिना परेशानी बीतेगा। नंबर बात करते हैं वृषभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और समाज में संतुलन बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम का संकेत है। रिश्तों में अनुकूलता चाहिए, इसके लिए आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। संयमित होकर कार्य करना पड़ेगा। धन की प्राप्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। संतान पक्ष में थोड़ा सा ध्यान दिया तो संतान को सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे, लेकिन फिर भी खान पान की प्रति लापरवाही नहीं करें और पेट संबंधी समस्याओं का संकेत दे रहा है, चिकित्सा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। युवाओं को आकस्मिक धन लाभ का प्राप्त होगा। मनोचित कार्य पूर्ण होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता लाके क्या ना करें? सट्टा और लॉटरी में धन ना लगाए। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपको 65% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम अश्व ध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव के इस गायत्री का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नंबर बात करते हैं मिथुन राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचय करें। समय प्रतिकूल है, परेशानी है, कष्ट और समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। आज आपकी अहंकार की वजह से, आपके क्रोध की वजह से कारोबार और निजी रिश्तों में टकराव की प्रबल संभावना नजर आ रही है। आज विशेष कार्य को स्थगित रखना बहुत जरूरी होगा। तथाकथित मित्रों द्वारा धोखा हो सकता है। मानसिक तनाव है, लेन देन की समस्या का समाधान नहीं होगा और परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। युवा और विद्यार्थियों को लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बनेगी। कानूनी झंझट से दूर रहना बहुत जरूरी। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा और यात्रा में कष्ट है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? बहुत जरूरी है सहजता और संतुलन और विचार कर कार्य करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी है किसी के साथ भी दगा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपको 40% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। बुद्धदेव की गायत्री का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज के सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों के प्रदर्शन मित्रों से राहुदेव दसम भाव में हो तो व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा उत्तम अवसर मिलता है। कामकाज, कारोबार में विस्तार होता है, लाभ मिलता है। लेकिन एक बात मैंने यहाँ देखी है कि जातक के मन में सदा कोई न कोई फॉल्स इल्यूजन और कोई न कोई भ्रम बना रहता है। अपनी स्वयं की स्थिति को लेकर जातक सदा असंतोष रहता है, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन मैं पुनः याद दिला रहा हूं कि यहाँ राजनीति के क्षेत्र, कैरियर के क्षेत्र, कारोबार के क्षेत्र में सफलता भी मिल रही है। व्यक्ति किसी गुप्त कार्य में विशेष प्रगति करता है। यदि कोई ग्रह अपने भाव को दृष्टि डाले, ये वही वाला सिद्धांत यह लागू होता है, मतलब जिस भाव पर कोई स्वामी देखता है उस भाव में विशेष फल मिलते हैं। और बात करते हैं आयुर्वेद के नुस्खों की। यदि माता बहनों को, भाइयों को हर समय कमजोरी रहती, थकान रहती, कमर में दर्द रहता है, तो ये नुस्खा बड़ा अद्भुत है। और माता बहनों के लिए तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो शतावर है और ये बहुत ही अद्भुत मित्र है। यदि शतावर का प्रयोग माता बहनें करती हैं तो उन्हें बहुत फायदा होगा। थकान, कमजोरी, कमर दर्द या जिन माता बहनों को इरेगुलर पीरियड्स या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उस समस्याओं को भी जो बताने जा रहा हूं उसका बड़ा लाभ देगा। क्या करना? मात्र 3 ग्राम शतावर को दिन में 2 बार गुनगुने पानी या दूध के साथ ले। अब आप लेके देखिए, कुछ दिन अवश्य लाभ मिलेगा और कष्ट छुटकारा मिलेगा। सेकंड ओपनिंग का अधिकार सदा आपका है साथी। हमने बात करते हैं कर्क राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। साथ और उत्साह में वृद्धि होगी। पारिवारिक माहौल उत्पन्न रहेगा। कार्य सफलता, धन लाभ होगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। यात्रा में सफलता मिलेगी। मन प्रफुल्ल और प्रसन्नचित रहेगा। किसी विशेष मित्र की साथ से युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और धन लाभ होगा। कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, आत्मबल मजबूत होगा और कठिन परिश्रम का मनोनुकूल लाभ भी मिलेगा। क्या करें?
नई व्यवसायिक नीति में अपनों का साथ जरूर रखें। क्या ना करें, स्वजनों को मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय च विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। ये चंद्रदेव की गायत्री जाप करने से मन संतुलित रहेगा और निर्णय क्षमता मजबूत होगी। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल है, कार्य सिद्धि होगी, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे, कानूनी क्षेत्र में आपका विजय होगी और यात्रा से नवीन प्रेरणा मिलेगी और भविष्य में लाभप्रद स्थितियां बनेगी। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, शिक्षा और कैरियर में युवा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन में आपका डेडिकेशन आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनेगा और महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने में आपके लिए अनुकूल समय। क्या करें, अतिथि जन का सम्मान करें। आज क्या ना करें, बहुत जरूरी है, किसी का अपमान ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय च विद्महे पास हस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्यदेव की गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव, राहुदेव के नक्षत्र में संचय काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और परिवार में संतुलन बना रहेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, समाज और प्रेम, संतुलन बना रहे, इसलिए भावनाओं में बह के निर्णय नहीं लेना है। वाणी और व्यवहार की अनुकूलता बनाए रखना है, इस बात का ध्यान रखना। आप युवा है, चाहे विद्यार्थी, चाहे मेडिकल हो, लॉ हो, मैनेजमेंट हो, तकनीक क्षेत्र में यहाँ नौकरी करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र, इसमें शिक्षा पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपको सफलता अच्छी। क्या करें, परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। बुद्धदेव की गायत्री का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और बात करते हैं तुला राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चौथे भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। भूमि संबंधी सौदों में हानि होगी और वाहन से दुर्घटना का प्रबल संकेत है, लापरवाही मत करिएगा। कारोबार में बाधा है, मन परेशान रहेगा, कर्मचारी से अनबड़ धोखे की संभावना है और निजी जीवन में कड़वाहट का संकेत नजर आ रहा है और भोग विलास के साधनों में अनावश्यक खर्च मुसीबत में डाल सकता है। युवाओं को मैं एक संदेश दूंगा कि कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, अनावश्यक परेशानी का सामना करना, क्योंकि आज प्रयासों के बावजूद वो सफलता नहीं मिली जो मिलना चाहिए, विरोधों का सामना करना पड़ेगा। कैरियर और एजुकेशन में विशेष सावधान रखना बहुत जरूरी। डराने ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें, वाणी की मधुरता बनाए रखें। क्या ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव, राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करना, शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल मजबूत रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा और व्यापार में लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास सफल रहेगा, सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, धन और सुख की प्राप्ति रहेगी। युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में लाभ का संकेत है, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का अचल, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। कैरियर और एजुकेशन में मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें, पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें, अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम वीरध्वजाय च विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भूमि प्रचोदयात्। मंगलदेव की गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव, राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मेहनत परिश्रम संगत से कार्य में सुधार होगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन कर्मचारी को नाराज नहीं करें, आय और व्यय में संतुलन बनाना चले, कला और कौशल के प्रोत्साहन भी मिलेगा और मान सम्मान भी मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। युवाओं को कारोबार में लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन विद्यार्थियों को थोड़ा सा नीति नियम सिद्धांतों का पालन करने से सफलता में 4 चांद लग जाए। क्या करें, समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें, भौतिक सुख साधनों पर व्यर्थ का खर्च ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय च विद्महे घनी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ये बृहस्पति देव की गायत्री, श्रद्धानुसार जाप करने से हर विघ्न, हर परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिटेगा। न मना नहीं। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह मैं आज समस्याओं का समाधान लेकर आपके सामने हूं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, घर परिवार में सुख शांति नहीं है, लेन देन के मसले अटक रहे, परिवार में कलह रहता है, प्रयासों के बावजूद परिवार एक साथ नहीं बैठ पा रहा है। प्रत्येक बुधवार को दुर्गा रगला स्रोत और सिद्ध कुंज का स्रोत के साथ साथ पाठ सुबह और शाम परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर बैठकर करें तो परिवार में बरकत भी होगी, बचत भी होगी, शांति बनी रहेगी। और बात करते हैं मकर राशि,
लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्र मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में संचय समय शुभ और अनुकूल है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, रुके हुए काम बनेंगे, कार्यक्षेत्र में प्रभाव रहेगा, धन लाभ की इच्छा पूरी होगी और नए अनुबंध लाभप्रद रहेंगे। मेडिकल हो, चाहे लॉ हो, चाहे शोध हो, चाहे मैनेजमेंट हो, हर जगह युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। सुख और सौभाग्य बढ़ेगा, धन कमाने का मौका मिलेगा। क्या करें? स्वजनों के साथ मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? सामाजिक कार्य को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपने 80% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। ओम काग ध्वजाय च विद्महे खड्ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव राहु देव के नक्षत्र में संचरण करे। इसमें प्रतिकूलता, परेशानी, उठापटक का संकेत है, कष्ट है, धनहानि है, परिवार में कलह है और विवादी सौदों में निवास किया गया निवेश नुकसान भी देगा। आज नौकरी और व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं करे, हानि का प्रबल संकेत। अपने व्यवहार को संतुलित रखना होगा। कार्य में बाधा है, धन की कमी है और व्यर्थ की वार्ताओं से स्वजनों से मनमुटाव न हो, इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आज युवाओं को लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है, मित्र धोखा दे सकते हैं, मानसिक तनाव है, परिवार में विवाद और शिक्षा के क्षेत्र में हानि का संकेत है। लापरवाही। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? किसी को भी धोखा देने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके मन 30% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों। ओम काग ध्वजाय च विद्महे खड्ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। सुबह सुबह सरसों का तेल का दीपक जल, इस मंत्र का मात्र 108 बार जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव राहु देव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। व्यापार में कार्य क्षमता के अनुकूल फल प्राप्त होगा। समाज और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। धन की आवक बढ़ने से सुख के साधनों में वृद्धि होगी और यात्राओं का प्रबल योग भी है। बेरोजगारों को नौकरी मिलने का संकेत है। नौकरी वालों को प्रमोशन और मनोनुकूल स्थानांतरण का संकेत नजर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों को सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य साथ देगा। सास और बाहुबल में वृद्धि होगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। क्या करें? नए व्यवसाय के अनुबंध को परिवार के साथ स्वीकार करें। क्या ना करें? वरिष्ठ लोगों का अपमान ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय च विद्महे गणि हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। बृहस्पति देव की गायत्री का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। न मनाएं। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज मंगलवार का दिन है और आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 12 के 12 राशि के लोग इस छोटे से मंत्र का यदि 27 बार जाप करके अपने हाथ से श्रद्धानुसार गुड़ गाय को खिला देंगे तो कष्ट मिटेंगे। और मंत्र क्या है? ओम हम महाभागाय नमः। ओम हम महाभागाय नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक्ल उपनयन का दिल आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा तार, मेरे से कोई भूल हो जाती दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं।
क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।